हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। तो जो हो सकता है कि शायद आप लोगों का ट्रेडिंग करने का वे चेंज कर दे, नज़रिया चेंज कर दे, ट्रेडिंग को देखने का जो नज़रिया है वो पूरा चेंज हो जाए। इससे मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि आप लोगों को सक्सेसफुल बना सकूँ ट्रेडिंग के अंदर। मैंने भी बहुत मुश्किल से इस रास्ते को चुना। बहुत बहुत मुश्किलें आई, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ी, बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ा, बहुत सारी क्या बोलते हैं, त्याग करना पड़ा बहुत सारी चीज़ों का। तब जाके ये सब चीज़ें मैं अंदर अपने अंदर आत्मसात कर पाया हूँ। तो मैं जो भी आपसे बातें डिस्कस करने वाला हूँ वो इस बेस पे करने वाला हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि आपको ट्रेडिंग आती है, आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आती है, आपको प्राइस एक्शन आता है, आपको ब्रेकआउट आता है, आपको ब्रेकडाउन आता है, बट फिर भी आपका लॉस हो रहा है। तो वो लॉस क्यों हो रहा है, उस लॉस को कम कैसे कर सकते हैं, उस लॉस को हटा कैसे सकते हैं, उस लॉस को बंद कैसे कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। और ये मैं पॉइंट वाइज पॉइंट करूँगा। हर पॉइंट पे आपको पूरा ध्यान देना है। हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल जो भी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली जो मेरे साथ हुई हैं वो सारा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें इग्नोर करनी और जो चीज़ें करनी है अप्लाई, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, आपको सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे जो आप ट्रेडिंग करने के लिए रेडी होते हैं, तो सबसे पहले आप जो आपका ट्रेडिंग डेस्क है, आपका जो पीसी है, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी है जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं, उसके सामने की दीवार पे आपको एक कागज़ चिपकाना है। उस कागज़ पे आपको लिखना है कि आज मेरे का स्टॉप लॉस जो भी है वो इतने पॉइंट का होगा, जो मैं टारगेट लेऊंगा वो इतने पॉइंट का होगा, और मैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है उसके ऊपर। ये 3 चीज़ें आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए जब तक आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप ये सामने नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे उसके बाद आपको ग्रीड आ जाएगी कि यार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये कर लेता हूँ मैं। तो जब तक आपके सामने पॉइंट्स रहेंगे ना, आपको पता होगा कि मेरे को इसी स्टॉप लॉस, मतलब इसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस लेना है और इसी का टारगेट लेना है, इससे पहले का टारगेट नहीं लेना है या इसके बाद का टारगेट नहीं लेना है, और ये चीज़ें मेरी आज की फाइनल है। आंखों के सामने रहने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, आप करके देखिएगा। जो भी चीज़ें आपको लिखनी है, जो आपको पूरे डे में करनी है, जो आपको डिसिप्लिन बनाना है, वो चीज़ें भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। फर्स्ट थिंग हो गई ये। सेकंड चीज़ आपको ये करनी है कि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, माना कि आपने फर्स्ट ट्रेड ले लिया, फर्स्ट ट्रेड जो भी हुआ आपका, ट्रेड लेने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट में हुआ या लॉस में हुआ, जस्ट ट्रेड लेने के बाद अपनी डेस्क छोड़ दीजिए। आप डेस्क छोड़ दीजिए, उठ जाइए, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, 2 मिनट शांति रखिए, बाहर देखिए, खिड़की खोलकर, जो भी करना है आपको, जो आपको रिलैक्स कर सकता है वो चीज़ कीजिए फर्स्ट एड लेने के बाद। फिर उसके बाद आप आके वापस अपने डेस्क पे बैठ सकते हैं। हो सकता है कि इसमें इन बिटवीन आपको लगे, बहुत बार ऐसा लगे कि आपसे कोई ट्रेड मिस हो गया है, बट वो ट्रेड मिस नहीं होगा। आप यकीन मानिएगा, जब आप लास्ट में एनालाइज करेंगे ना खुद का पूरा डे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बच गया। तो ये आपको दूसरी चीज़ करनी है, जब भी आप कोई ट्रेड लें तो ट्रेड लेने के बाद एक बार डेस्क छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद आकर आप बैठें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, वापस नए ट्रेड के लिए आप एनर्जेटिक होके आएंगे। तीसरा जो आप पॉइंट है वो मेरा ये है कि जो भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं या टारगेट लगाते हैं, ये सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। ये जो तीसरा पॉइंट है मेरा, मैंने इसे यूज़ करा है, प्रैक्टिकली यूज़ करा है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मेरे को। आप लोगों को लगता होगा बहुत बार कि आपने माना कि आपने कोई ट्रेड ले रखा है, ट्रेड लिया आपने, उसका टारगेट लगा रखा है 110, ₹110 आपने उसका टारगेट लगा रखा है।
ठीक है, ट्रेड आया, मार्केट आया 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 1.109.70 से तक आया और वहाँ से मार्केट पलट गया। क्या हुआ, आपका टारगेट केवल 30 पैसे 30.30 से रह गया और मार्केट वहाँ से पलट के वापस चला गया 101 पे, 100 पे, 99 95 पे वापस चला गया। तब आपका ना खून जल जाता होगा, जलता है ना, सच बताना। क्या सारा 30 पैसे से हमारा टारगेट रह गया, 20 पैसे से टारगेट रह गया, 10 पैसे से टारगेट रह गया, होता है ना। 109.90 तक आया मार्केट और वापस पलट गया। होता है एक्चुअली, ये प्रैक्टिकल होता है, ये स्टॉप लॉस में भी होता है और ये टारगेट में भी होता है। तो आप एक काम करिएगा, जब भी आप कोई टारगेट लगा रहे हैं ना, तो वो राउंड फिगर में मत लगाइएगा। मतलब स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी आप फिक्स कर रहे हैं उसे सिस्टम में जो डाल रहे हैं उसे राउंड फिगर में मत डालिएगा, पॉइंट्स के अंदर डालिएगा। जैसे 109.50, 109.70 ऐसे डालिएगा, चाहे वो आपका टारगेट हो चाहे स्टॉप लॉस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यूज़ करके देखिएगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा। चौथा मेरा पॉइंट है, कभी भी आपको आप ना जब भी आप ट्रेड लेते हैं और आपके अगेंस्ट में जब कोई ट्रेड जाने लगता है ना, तो आप उसमें बैठे रहते हैं। बैठे क्यों रहते हैं आप लोग? क्योंकि आप खुद को गलत प्रूव नहीं होना देना चाहते हैं। भाई मेरे खुद को गलत प्रूव होने दो। खुद को जब जब गलत प्रूव करोगे ना, तब तक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तब आपके लॉस कम होंगे। खुद को गलत प्रूव करके अगर आप अपने लॉस को कम कर रहे हो ना, तो प्रूव होने दो। वहाँ अपना ईगो, अपना एटीट्यूड बीच में मत लेके आओ कि यार मैंने मार्केट को एनालाइज करा, यहाँ से पलट ही नहीं सकता, वापस आएगा मार्केट और मुझे प्रॉफिट देके जाएगा। जो भी आपने सामने कागज़ पे स्टिकर लगा रखा है, स्टिकर पे आपने जो टारगेट लगा रखा है स्टॉप लॉस का, उसको ले लो, हाथ जोड़ के ले लो, अच्छे से ले लो, मुस्कुराते हुए ले लो। खुद को मार्केट से सुप्रीम मानने की कोशिश कभी मत करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे आपका लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो आप प्रॉफिट, उस लॉस को कवर करने के लिए आपको जो पॉइंट्स चाहिए वो कम चाहिएंगे। समझे आप मेरी बात को? माना आपने 10 पॉइंट का लॉस लिया, तो अब आपको केवल प्रॉफिट करने के लिए, ब्रेक इवन पे आने के लिए 10 पॉइंट ही चाहिए। पर अगर आपने लॉस 20 पॉइंट का ले लिया, तो आपको वापस ब्रेक इवन पे आने पे, आपका अकाउंट बराबर करने पे भी आपको 20 पॉइंट चाहिएंगे। और उसके बाद आप प्रॉफिट का सोचेंगे, उसके बाद आप ब्रोकरेज का सोचेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना लॉस कवर करने के लिए 20 पॉइंट चाहिएंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट का सोचेंगे कि दिन का प्रॉफिट निकालना है मुझे और उसमें से ब्रोकरेज भी निकालनी है। तो कितना बड़ा काम हो गया, सोचा आपने? ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी भी पछतावा नहीं करना है। मार्केट में आए हो आप, ऐसा नहीं कि मार्केट आप अकेले चला रहे हो, मार्केट आप केवल आपके लिए चल रहा है। मार्केट में लाखों लोग बैठे हुए हैं, करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है, सब सब अलग अलग वे में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ आपने 100 में ली और 120 में बेच दी और वो 150 तक चली गई है, तो उसका रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसका पछतावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके अंदर। नहीं तो होगा क्या, आज अगर आपने 120 पे बुक कर लिया ना, पर कल आप उसके लिए बैठे रहोगे 150 तक जाएगा तब मैं बुक करूँगा। बट होगा क्या, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपका मनी मैनेजमेंट जो आप डिसाइड करके आए थे ना, वो चीज़ें बिगड़ जाएगी। जो आपने सुबह लिखा था ना कि आज मेरे को टारगेट इतना चाहिए, या मेरे को लॉस इतना लेऊंगा, बस दिन का लॉस मेरा ये है और आज का टारगेट ये, वो सारी चीज़ें उससे बिगड़ जाएगी आने वाले दिनों में।
तो पछतावा कभी भी नहीं करना है। ये स्किल्स, ये ना आप जितने दिन मार्केट में टिके रहोगे ना, ये बढ़ता जाएगा। आज 120 लिया है, हो सकता है 6 महीने बाद आप 130 लेने लायक हो जाओ, 140 लेने लायक हो जाओ। पर मार्केट में रेगुलर कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रह गए ना, तो ये आप 200 का प्रॉफिट भी लोगे, आप 300 का प्रॉफिट भी लोगे। बट उसके लिए आपको मार्केट में होना तो ज़रूरी है ना। तो जो चीज़ें आप सुबह डिसाइड करके आए थे उसको फॉलो करिए, कंप्लीट फॉलो करिए। इसके बाद आपको करना है ये है कि आपको कभी भी लॉस के अंदर, होता क्या है कि आज माना मैंने 100 रुपये पे ट्रेड लिया है, 90 रुपये पे आ गया है, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया। मुझे लगा मैं यहाँ पे, यार मार्केट तो, मेरा परफेक्ट एनालिसिस है यार, मार्केट ऊपर जाएगा कंप्लीट। और जब जब मेरा मार्केट पे परफेक्ट एनालिसिस है तो मुझे लगता है कि यार यहाँ से अगर मैंने 100 क्वांटिटी ले रखी है तो मैं 100 और ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा 95 का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो वो बंदा क्या करता है कि 90 पे और ले लेता है 100 क्वांटिटी, एवरेजिंग कर लेता है, और मार्केट 80 पे चला जाता है। तो जो उसका लॉस केवल अभी 100 लॉट का हो रहा था, मतलब 100 क्वांटिटी का हो रहा था, वो 200 क्वांटिटी का हो रहा है उसका लॉस। तो कभी भी लॉस के अंदर, जब आपका लॉस चल रहा हो ना, उसके अंदर एवरेजिंग कभी मत करिए। अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो प्रॉफिट के अंदर करिए। जब वो 105 110 पे जा रहा है ना, तब एवरेजिंग करिए आप, तो उससे आपका प्रॉफिट तो बचा रहेगा एटलीस्ट। तो एवरेजिंग कभी भी लॉस में नहीं करनी है। ये पॉइंट फिनिश। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना, उससे पहले अपनी साइकोलॉजी को ठीक करके रखिए। जब भी आप ट्रेड लेने आए हैं मॉर्निंग में, या जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, उससे पहले अपने दिमाग में डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या बन के ट्रेड लेना है। आप ट्रेडर बन के ट्रेड ले रहे हैं या स्कैल्पर बन के ट्रेड ले रहे हैं। जिस भी माइंडसेट के साथ आप ट्रेड ले रहे हैं ना, उसी माइंडसेट के साथ आप टारगेट पे भी रुकेंगे और स्टॉप लॉस पे भी रुकेंगे। माना आप स्कैल्पर बन के आ रहे हैं और आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे 5 या 10 पॉइंट लेने। मान लिया आपने डिसाइड कर रखा है मैं स्कैल्पर बन स्कैल्पिंग करूंगा, 10 पॉइंट प्रॉफिट के लूंगा और 10 पॉइंट ही लॉस पे लूंगा। तो मार्केट आपके अगेंस्ट में जाने लगा, आप टिक के बैठ गए, आप अचानक से स्कैल्पर से ट्रेडर हो गए। 15-20 पॉइंट तक आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इसी तरह के प्रॉफिट में, जब आपने डिसाइड कर रहा है कि 10 पॉइंट पे मेरे को टारगेट हिट हो जाएगा और मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना है, आप 15-20 पॉइंट तक आप टारगेट ही बुक नहीं कर रहे, और वापस एक बड़ी कैंडल रिवर्स में आई और आपको जो आपका प्रॉफिट बन रहा था उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए, कि वो स्कैल्पिंग करना है या ट्रेडिंग करना है। अगर आप ट्रेडिंग करना है तो फिर आप बड़े टारगेट के लिए टिके रह सकते हैं। बट इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं आपको, अगर आप ट्रेडिंग करना है ना, तो कभी भी छोटे कैपिटल के साथ मत आइएगा। कभी भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो छोटी कैपिटल आपके पास है तो ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको बड़े टारगेट के लिए टिका रहना पड़ता है। बड़े टारगेट तब हिट होंगे जब आपका बड़ा स्टॉप लॉस होगा। मतलब जितना बड़ा आपको टारगेट लेने के लिए आप कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस भी उतना ही बड़ा होगा आपका। वो स्कैल्पर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप को करना क्या है, ये आप बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करके फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए कि मुझे स्कैल्पर बनना है, स्कैल्पर बन के ट्रेडिंग करनी है या ट्रेडर बन के ट्रेडिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भी हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो रोज का टारगेट फिक्स करते हैं। जब हम लोग रोज का टारगेट फिक्स कर लेते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ ये भूल जाते हैं हम लोग कि किसी दिन ग्राहकी नहीं भी होती है। बहुत दिन ऐसे होते हैं जब ग्राहकी बोहनी तक नहीं होती है, ग्राहक नहीं आता है, तो उस दिन हम लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी है। मेरा मतलब समझिएगा, मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको।
ग्राहकी नहीं करनी है मतलब ग्राहक नहीं आते, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन साइडवेज मार्केट है, जिस दिन मार्केट साइडवेज है उस दिन हम लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी है, उस दिन ग्राहकी नहीं होगी आपकी, उस दिन ग्राहकी करने की कोशिश भी मत करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ट्रेडिंग की जाए, छुट्टी भी मना सकते हो किसी दिन, ज़रूरी नहीं है। बट जब भी ट्रेड करो अपने सेटअप पे करो। समझ में आ गया आपको? और इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट है, रोज नए सेटअप मत ढूंढिए। जो सेटअप आपको समझ में आ गया है ना, जिस पे आपने काफ़ी ट्रेडिंग कर ली है, किसी दिन या कुछ टाइम वो आपको, एक या दो दिन वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है या वो फेल हो रहा है, तो उसे छोड़िए मत। अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने सेटअप पे बिलीव रखिए। अगर इससे होगा क्या कि आप अगर रोज रोज अपना सेटअप चेंज कर देंगे ना, तो रोज रोज उस सेटअप को आपको सीखने में टाइम लग जाएगा। मतलब एक 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 चीज़ समझिएगा, आप अपनी गाड़ी जब चलाते हैं ना, मान लीजिए आपके पास कोई कार है, मान लीजिए आपके पास मारुति की कोई भी गाड़ी है, वो आप चला रहे हैं रोज, ठीक है। फिर किसी दिन ऐसा हुआ कि आपका कोई रिश्तेदार आया आपके पास और वो आपको आपकी गाड़ी ले गया और उसकी गाड़ी आपको दे गया। तो अब जब आप उसकी गाड़ी चलाने लगे तो आप शुरू शुरू में बहुत कि यार क्लच सही नहीं दब रहा है, गियर बड़े टाइट हो रहे हैं, स्टेयरिंग सही कैसे घुमाऊँ, इसको समझ नहीं आ रहा, पूरी कट नहीं रही है गाड़ी। मतलब आती ही ना प्रैक्टिकल चीज़, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जब हम लोग किसी और की गाड़ी चलाने लगते हैं एकदम से, तो शुरू में कुछ टाइम लगता है ना उसमें होने के लिए, हम लोगों को स्मूथ होने के लिए। तो वही होता है सेटअप के साथ। तो जो सेटअप आपने जांच लिया है, परख लिया है ना, उसी के साथ बने रहिए, रोज नए सेटअप के साथ मत जाइए। किसी ने बता दिया आरएसआई यूज़ करो, किसी ने बोल दिया सुपर ट्रेंड यूज़ करो, किसी ने बोल दिया बॉलिंजर बैंड यूज़ करो, किसी ने एटीआर बता दिया, किसी ने फिबोनाची बता दिया। दुनिया में सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हुई है, हम किस में कंफर्ट हैं वो आपको समझना होगा। तो समझ गए होंगे, आई होप सो कि आप ये चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। और लास्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे बड़ी चीज़, ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा। ये बहुत धीमा जहर है। किसी दिन आपका फर्स्ट ट्रेड लिया आपने, लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड लिया, लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड भी लिया आपने, वो भी लॉस हो गया, बंद कर दीजिए उस दिन को। इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको कि आज का मेरा दिन ही नहीं है, आज का दिन मेरा नहीं है। ये समझ में आ जाता है ना इंसान को, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ जाता है। होता क्या है उसके बाद आप लोग ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, तो जो साइकोलॉजी, जो हमारा माइंड सेट है ना, वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि हम लोग गलत गलत ट्रेड लेने लगते हैं, और अगले दिन के लिए भी हम लोग, मतलब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो हिल जाता है एक तरीके से, हमें भरोसा ही नहीं रहता। हम लोग जहाँ पहले 100 क्वांटिटी में कर रहे थे, हम 25 क्वांटिटी में भी लेने को डरते हैं कि यार साला मार्केट में कैसे ट्रेड लूँ मैं, मार्केट नीचे ही जाएगा। इतना डर बैठ जाता है, इतना दिमाग घूम जाता है, इतनी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, हम लोगों का माइंडसेट खराब हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, हो सके तो इन्हें अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ मेरे वीडियो बनाने का। मैं आपको इतना श्योर कह सकता हूँ कि अगर आप में से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने भी इस चीज़ को अप्लाई कर लिया ना, उनकी ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा, और ये मेरी गारंटी है, बहुत हद तक सुधार हो जाएगा, शॉर्ट सुधार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, उसी से मोटिवेशन मिलता है, उसी से वीडियो बनाने की इच्छा होती है, थोड़ी मेहनत करने की इच्छा होती है। तो बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।